शख्सियत जो किसी पहचान की मोहताज नहीं होती, ऐसी ही कुछ शख्सियतों से आपको कराएंगे रूबरू। नमस्कार, मैं हूं दीपक दीक्षित और आप देख रहे हैं सरस्वती मंथन। सरस्वती मंथन के खास प्रोग्राम शख्सियत में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। खास मेहमान मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो लगातार 20 वर्षों से गांव के प्रधान हैं। बात की जाए तो सिंधौली ब्लॉक में एक भटपुरा रसूलपुर ग्राम पंचायत है, जो आज ग्राम पंचायत की पहले से शक्ल सूरत की बात की जाए तो पहले कुछ शक्ल और हुआ करती थी, लेकिन आज उस गांव के पूरे जनपद में एक नंबर पे है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरे प्रदेश में जिस तरह से गांव में विकास हुआ है, और आपका मकसद सिर्फ गांव में विकास कराना है। आपके गांव की अगर बात की जाए तो 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू है, लेकिन आज तक कभी गांव में हिंदू मुस्लिम की बात नहीं आई। एक धारा से दोनों लोगों पे काम करते हैं, चाहे वो हिंदू आए चाहे वो मुस्लिम आए। सर, एक चीज़ समझना चाहेंगे, अनिल गुप्ता जी, किस तरह से आपने शुरुआत की अपनी शिक्षा की, राजनीति की, उसके बाद आप जब गांव के प्रधान बने तो आपने अभी बातचीत हो रही थी आप कैमरा, तो आपने कहा कि मेरे गांव में 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू हैं। उसके बाद दोनों में भेदभाव आपने कभी नहीं किया? हिंदू मुस्लिम की अगर बात करें तो सभी हम भारतीय पहले हैं, भारत के नागरिक पहले हैं, और जातिवाद से पहले हर व्यक्ति विकास चाहता है। और हमारे विकास कार्य को देख के ही हमने हिंदू मुस्लिम मिटाया है। हमारे गांव की पूरी जनता विकास कार्य से खुश है और एक तरफा हमको वोट देकर चुनती है। केवल राजनीतिवश जातिवाद चलाया जाता है, लेकिन जनता सदैव विकास की बात करती है और विकास को ही पसंद करती है। यही कारण रहा है हमारे चुनाव जीतने का। बिरादरी की बात की जाए तो 20 वोट भी नहीं है बिरादरी के, और विकास कार्यों से ही हमेशा मैं चुनाव जीतता रहा हूँ। और एजुकेशन की बात की जाए तो मैंने जीएफ कॉलेज से मैथ से बीएससी किया, और उसके बाद फर्टिलाइज़र का काम करते करते राजनीति में आ गया, और उसके बाद से प्रधान बना। मकसद रहा मेरा कि ये मेरी जन्मभूमि है, अपने गांव को लाइक करता हूँ, प्यार करता हूँ अपने गांव से। और जैसे कि हर व्यक्ति अपने घर को सजाता है, उसी प्रकार से मैं अपने गांव को सजा रहा हूँ, मेहनत से विकास कार्य करा रहा हूँ। और जनपद में पहले नंबर पे हमारी ग्राम पंचायत भटपुरा रसूलपुर है आज की तारीख में, क्योंकि जितने भी अधिकारी और अन्य राजनीतिक व्यक्ति हमारे गांव में आते हैं और देखते हैं, आपकी मीडिया से जो लोग आते हैं वह देखते हैं, तो यही कहते हैं कि यह जनपद का नंबर 1 गांव। ठीक है, नंबर 1 गांव, आपने गांव को तो बना दिया, लेकिन बात यहाँ पर जैसे भी हम लोग कर रहे थे कि बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो आजकल हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही हैं। आपके गांव में ऐसा कुछ नहीं है, आप तो प्रधान हैं। शख्सियत आज हमारे लिए इसलिए है क्योंकि खास इसलिए हो गए हैं कि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में सम्मानित किया था। सम्मानित इसलिए किया था कि गांव के विकास के लिए सम्मानित किया था, आपने जो काम कराया था। तो किस तरह से आपको बुलाया गया था, क्या बातचीत हुई थी, पूरा बताइए हमें। हमारे विकास कार्यों को देखकर आप सभी के सहयोग से जब विकास की बात हुई, ग्राम पंचायत का नाम अखबारों में छपने लगा और इतनी खबरें छपी कि हाईलाइट हुआ, अधिकारियों की नज़र गई, तो प्रदेश स्तर की टीम जांच करने आई, और उन्होंने, प्रदेश सरकार ने हमारी ग्राम पंचायत का नाम केंद्र सरकार को भेजा। पीएमओ हाउस से भी टीम आई, उन्होंने जांच की और पाया कि इतनी सारी सुविधाएं ग्राम पंचायत में सभी निवासियों को मिल रही हैं, सारे विकास कार्य अच्छी तरीके से हो रहे हैं, सारा पैसा खर्च हो रहा है, ईमानदारी के साथ काम हो रहा है। इसके साथ साथ हमारी कन्या अनुदान शादी योजना और साइकिल योजना, स्वच्छता अभियान योजना, शुष्क शौचालय को ख़त्म कर जल प्रवाही शौचालय बनाना, इस तरीके से कई योजनाएं उन्होंने देखी, और उसी हिसाब से हमारी ग्राम पंचायत का नाम गया। और पूरे बरेली मंडल के 4 जिलों में अकेली ग्राम पंचायत भटपुरा रसूलपुर 2015 में चुनी गई, और हमको दिल्ली के विज्ञान भवन में माननीय मोदी जी के द्वारा सम्मानित किया गया। ठीक है, सम्मानित आप हुए, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आती है, आपने कई ऐसी योजनाएं मुझे बताई थी कि कई योजनाएं ऐसी हैं जो न तो प्रशासन ने चलाई हैं, न सरकार ने चलाई हैं,
जिनको आपने स्वयं से बनाया है और स्वयं से उनको चला रहे हैं, चाहे वो कन्या की शादी की योजना हो कन्या के लिए, या फिर बहुत ऐसी कई योजनाएं हम बात करते हैं। आपने एक चीज़ और बताया था कि पहले जो वाल्मीकि लोग थे वो दूसरों के जो घर जाते थे, अब उनका आना जाना बंद कर दिया। आपने वाल्मीकियों को सम्मान दे दिया। कहीं न कहीं जो प्रथा वो थी जो उसकी चल रही थी गाँव में, वो ख़त्म करा दिया। हाँ, प्रधानमंत्री का सपना जो एक तरह का देखते हैं, तो वो पूरा कर दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सदैव यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति उन्हीं की तरह ईमानदारी से मेहनत से कार्य करे, और इतना धन आवंटन होता है सरकार के द्वारा, अगर उसका सही से प्रयोग किया जाए तो कोई भी कार्य बचेगा नहीं। नाली खड़ंजे बनाते बनाते 50 वर्ष बीत गए, क्या यही हमेशा बनते रहेंगे? ये कार्य अब खत्म होने चाहिए और आगे के अन्य कार्य होने चाहिए। इसी बेस पे सरकार ने इस बार आदेश भी किया कि सबसे पहले ग्राम पंचायत में एक सुंदर सा सचिवालय बनेगा, स्कूलों का कायाकल्प होगा, सुलभ शौचालय बनेंगे। यह 3 कार्य कंप्लीट होने के बाद ही नाली खड़ंजे आप बना सकते हैं। जब तक सरकार ने कहा और बाकी अन्य कार्यों को रोक दिया है। सबसे पहले ये 3 कार्य आप करिए, उसके बाद आगे के कार्य करिए। 2021 में आप 2021 में फिर से एक बार प्रधान बन गए आप। इस बार आपने अभी बताया कि कन्या शादी के लिए कुछ आपने नई योजना शुरू की है, वो क्या योजना है? शादी कन्या अनुदान योजना इस बार मैंने चेंज किया है, और श्री जेपी मंदिर के दान पात्र की तरफ से जो विधवा महिलाएं हैं उनकी कन्या की शादी पर नगद 11,000 रुपये अनुदान दिया जा रहा है श्री जेपी मंदिर की तरफ से। यह योजना हमारी इस बार पात्र गरीब कन्याओं के लिए चलाई जा रही है। प्रधान तक तो ठीक है, आप 4 बार प्रधान बने। अब आगे की क्या तैयारी है राजनीति में? कहाँ जाना चाह रहे हैं? भविष्य हमारी जनता पे तय करता है। जनता हमारी आगे बढ़ाना चाहेगी तो हम आगे बढ़ेंगे। बाकी जनता अगर हमको प्रधान ही देखना चाहती है तो हम प्रधान बन के सेवा करेंगे। जैसे ईश्वर हमें रखेगा वैसे ही हम रहना पसंद करेंगे। एक सवाल मेरा आपसे है, 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार रही। 2017 से योगी जी ने कुर्सी संभाल ली। आने वाला वक्त 2022 का है, चुनाव कुछ ही महीनों बाद है। क्या सीजन लग रहा है इस बार? अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, या जितनी भी सरकारें बनी और बिगड़ी, यह सब जनता के ही हाथ में है। किसी को भी जनता बना सकती है, और जिसको बना सकती है उसको गिरा भी सकती है। जनता ने बनाया भी और गिराया भी। अगर बात अखिलेश यादव की जाए तो अखिलेश यादव जी ने अच्छा विकास कार्य किया, लेकिन अगर लाइट की बात की जाए तो कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। लाइट बहुत कम मिलती थी। योगी सरकार में 24 घंटे लाइट मिल रही है। देहात में शाम को लाइट कभी हमने जीवन में नहीं देखी। ये पहली सरकार है जिसमें शाम को लाइट गांव में आती है। उसके अलावा बात की जाए, सबसे बुरी तरीके से समाजवादी पार्टी हारने का मात्र एक कारण रहा कि इस समाजवादी की सरकार में गुंडागर्दी बहुत हुई। इतना गुंडागर्दी हुई कि सपा सरकार को बिल्कुल जनता ने साफ किया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वोट किसको दिया जाए, लेकिन मैं ये तो जानता हूँ, हर व्यक्ति ये जानता है कितनी गुंडाई हुई, क्योंकि बनाया भी तो जनता ने ही था समाजवादी पार्टी को। ऊपर से तो बन के नहीं आ गई थी। और फिर क्यों हटाया? इतनी बुरी तरीके से हटाया। अगर अखिलेश यादव आज सोच रहे हैं कि हम दोबारा बन जाएं तो उनकी भूल होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि जनता ने उनको नकार दिया, और एक बार जिसको जनता नकार देती है फिर उसको सर पे बिठाना बहुत मुश्किल है। योगी सरकार की बात करें, इन्होंने विकास कार्य कराया है, लेकिन पूर्ण रूप से विकास कार्य नहीं हो पाए, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी को भी सरकार ने झेला। कोरोना जैसी महामारी में अन्य सरकारें तो बुरी तरीके से परास्त होती। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि 2 वर्ष कोरोना महामारी को झेलने के बाद भी योगी सरकार मजबूती के साथ खड़ी हुई है, और इतनी योजनाएं चला रही है कि राशन 2-2 बार मिल रहा है, जो इतना ओवर हो जाता है कि मैं देखता हूँ लोग बेच तक देते हैं। लाइट बहुत अच्छी आ रही है, और सबसे अच्छी बात है कि गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है। बड़े बड़े शहर में नाम होते थे, फलाने बदमाश, ढिमाके बदमाश। आज की तारीख में एक बदमाश शहर में ढूंढे नहीं मिल रहा।
ना ही देहात में। सबसे अच्छी अगर प्राथमिकता दूंगा मैं, तो सबसे पहले प्राथमिकता योगी सरकार को दूंगा कि आपने गुंडागर्दी खत्म की। उसके बाद बात करेंगे लाइट की, बहुत अच्छी लाइट दी और पब्लिक बहुत खुश है। हम मानते हैं परिवार, कुछ लोग कहते भी हैं जो आज बुराई कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनसे पूछिए कि आपने जीवन में कभी वोट दिया। वो तो हमेशा से ही विपक्षी हैं और विपक्षी रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप कितना भी अच्छा कार्य कर दो, वो विपक्षी ही रहेंगे। उनका कार्य ही है बुराई करना, वो बुराई ही करते रहेंगे। हमारी ग्राम पंचायत में इतना काम होने के बावजूद 4-6 आपको जो विपक्षी हैं, जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, वो आज भी बुराई करते मिलेंगे कि इनको बहुत पैसा मिलता है, ये बड़े आदमी हैं, पास लगा देते हैं, ये है वो है। तो बाकी 100 में 100 अंक मैं भारतीय जनता पार्टी को देता हूँ। आपने कोरोना की याद दिला दी। कोरोना की बात करें तो आप 2010 से 2015 तक गांव के प्रधान रहे। 2015 से आप चुनाव 2015 में आप चुनाव हार गए, 2021 तक किसी और ने वहाँ पर सरकार मतलब गांव की सरकार चलाई। तो गांव की सरकार में जब 2019 और 2020 में जब कोरोना आया था, तब आप लोगों के बीच कैसे पहुँचे? क्योंकि आप प्रधान गांव के थे नहीं, गांव के मुखिया नहीं थे आप, तो आपने कुछ न कुछ तो रास्ता निकाला होगा गांव की मदद के लिए। हाँ, बिल्कुल ठीक बात की आपने। मैं प्रधान नहीं था, पर मैं ग्राम पंचायत का निवासी तो था ही, समाज सेवक तो था ही। मैंने पूरी मदद की। एक माइसेम सीमेंट की कंपनी है, उन्होंने पता लगा हमको राशन बांटना चाहते हैं, मैंने उनका कैंप लगवाया, उनसे राशन बंटवाया। मैं अपनी गाड़ी से सब्जी लेके आया, गरीबों को सब्जी देता रहा और हर तरीके से जो मदद कर पाया, धन से, मन से, तन से, वो मैंने की। और कोरोना काल में अपने ग्रामवासियों के साथ रहा और इसीलिए फिर दोबारा चुनाव जीता। पब्लिक ने इसीलिए सपोर्ट किया। 2015 में जब आप प्रधान गांव के नहीं थे, भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार इसलिए कि आप बता रहे हैं कि जो 2010 में 2010 से 15 तक जो आपने सड़कें बनवाई थी, वो वहाँ के मौजूदा प्रधान ने उखड़वा दी, कुछ भ्रष्टाचार कर लिया। उसको क्या आपने उसकी कोई कंप्लेंट अभी तक की है, या फिर कोई उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी कहीं तक वो शिकायत की या नहीं की किसी अधिकारी से? हाँ, हमने शिकायत सीडीओ साहब से की थी और उसके बाद जो रास्ते खराब हुए थे उनको तो फल मिल ही चुका है और वो परेशान है। जो जैसा करता है वैसा भरता भी है। वो सारे रास्ते हमने फिर से दोबारा बनवा दिए हैं और कहीं भी अब कोई समस्या नहीं है। जो उन्होंने किया है वो अपना भर रहे हैं, क्योंकि 7 लोग चुनाव लड़े और वो 8वें नंबर पे आए। ये एक विचित्र बात है कि 7 लोग चुनाव लड़ रहे हों और मौजूदा प्रधान 8वें नंबर पे आए। उसका कारण ये रहा कि 7वां नंबर जो रिजेक्ट वोट थे उनका आ गया, ये उनसे भी नीचे गए। ये उनके कर्मों की सजा थी जो उनको पूरी तरीके से मिल चुकी है। आप आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि अगर शहर की बात करते हैं, जैसे शहर में मोहल्लों के नाम होते हैं, गलियों के नाम होते हैं, आपने तो गांव में ही अपने गलियों के नाम रख दिए। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है, मेरा ये सोचना रहा है कि शहर में पब्लिक बढ़ रही है और गांव से ही पब्लिक शहर में पहुंच रही है और शहरों में परेशानी हो रही, जगह की दिक्कत हो रही। अगर गांव में हर व्यक्ति को शहर जैसा माहौल, शहर जैसी सुविधाएं मिल जाएं, तो फिर शहर गांव का व्यक्ति नहीं जाएगा, अपने गांव में रहेगा, अपनी खेती करेगा, अपना काम करेगा। सबसे पहली वजह होती शहर में जाने की शिक्षा को लेकर। इसीलिए मैंने गांव में इंग्लिश मीडियम जेपी पब्लिक स्कूल की स्थापना की, जिसमें 120 गांव से बच्चे आ रहे हैं और उनको पढ़ाने के लिए शहर से 40 टीचर आती हैं गाड़ी के द्वारा और उन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। गांव से पलायन रुका है। उसके अलावा लाइट की अच्छी व्यवस्था हुई है, रंगीन रास्ते बने हैं। जब शहर जैसी सारी सुविधाएं गांव में हो जाएंगी, फिर गांव का व्यक्ति शहर में नहीं रहेगा, गांव में ही रहेगा। सरकार को सोचना चाहिए कि गांव को इतना सुंदर करें कि शहर की तरफ व्यक्ति ना बढ़े, वरना यह बड़ी समस्या है। गांव का व्यक्ति अगर शहर जाता रहेगा तो शहर बढ़ते चले जाएंगे और समस्याएं भी बढ़ती ही चली जाएंगी। 1 साल से ऊपर आपको प्रधान बनने हो गया, कुछ सालें बाकी हैं, 4 साल के आसपास बाकी हैं अभी। तो उन 4 सालों में क्या आपने सोचा कि अभी गांव में ये चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें आनी और चाहिए अभी? अभी 7 महीने में हमने इतना काम किया है, आप देख रहे हैं। लगभग जो कार्य योजना पूरे वर्ष की थी वो तो पूर्ण हो ही गई है और अगले 3 वर्षों में हम पूरी कोशिश करके पूरे गांव का काम ही खत्म कर देंगे और जो लास्ट 5th ईयर बचेगा उसमें हम अपने गांव को सजाने का काम करेंगे। बाकी सारी योजनाएं धरातल पे हैं, विकास कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं।
ग्राम पंचायत में 48 गलियां हैं, जिसमें पहले से भी कुछ बनी हुई हैं। हाँ, कीचड़ युक्त एक भी गली नहीं रह गई है। बाकी कुछ रास्ते मरम्मत मांग रहे हैं, उनको हम नया करेंगे। अभी 4 साल काम करना है और 3 साल में काम ही खत्म कर देंगे। उसके साथ साथ जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उन सारी योजनाओं का लाभ अपने ग्राम के सभी निवासियों को दिलाना हमारी प्राथमिकता है। कम शब्दों में कोई छोटा सा संदेश आप अपने गांव वासियों के लिए, अपने जिले वासियों के लिए या फिर प्रदेश वासियों के लिए, अन्य प्रधानों को कुछ बताना चाह रहे हो, क्योंकि जो जिस तरह से आपने काम किया है, जो और प्रधान है पूरे प्रदेश के, उनको भी सीख मिले आपसे। हम अपने सभी प्रधान साथियों से यही निवेदन करेंगे कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हमको अच्छा पैसा मिल रहा है। मनरेगा जैसी बहुत मजबूत योजना हमारे पास है। अगर आप बिल्कुल ईमानदारी से और पूरी लगन के साथ कार्य को करते हैं तो 5 वर्ष में अपने गांव की सूरत आप बदल सकते हैं। इसलिए आप पूरी कोशिश करें, ईमानदारी से काम करें। ग्राम पंचायत आपकी, हमारी मातृभूमि है। इसको प्यार करिए, इसको सजाइए, संवारिए और आपके ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, खंड विकास अधिकारी या जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, इनके साथ आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आपका ये शोषण भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी ये ग्राम पंचायत है, आपकी मातृभूमि है। आपको इससे प्यार होना चाहिए। उनकी किसी की ना मातृभूमि है, वो तो अपने घर को देखते हैं, आप अपने घर को देखिए। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ अनिल गुप्ता, जिन्होंने अपनी बात साफ तौर से रखी। और अभी बात करें तो शख्सियत के प्रोग्राम में हमारी बातचीत हो रही थी, लेकिन गांव के अभी प्रधान हैं। अगला भविष्य में अगर कहते हैं कि जनता हमको कहीं पहुंचाना चाहती है तो हो सकता है शायद विधानसभा तक भी पहुंचे, लेकिन अभी प्रधान गांव के हैं। गांव के प्रधान, जिले की बात नहीं, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा नंबर है इनका और सबसे अच्छे काम कर रहे हैं, जो आज तक कोई भी प्रधान गांव में काम नहीं कर पाया। गांव को एक अलग पहचान दी है। शहर जैसे जो गलियों के नाम रखे जाते हैं शहर में, वैसे ही इन्होंने अपने गांव में ही गलियों के नाम रख दिए हैं और गांव में विकास की एक गंगा बहा दी है। अपने सहयोगी रमाशंकर के साथ दीपक दीक्षित, सरस्वती मंथन, शाहजहांपुर।